नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब मैं सिखाती हूँ आपको मुख्य योग आसनों के अभ्यास। इन सभी आसनों को मैं मात्र 10-10 सेकेंड कर रही हूँ। आप इन सभी आसनों को 1 मिनट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला आसन जो हम करेंगे उसको खड़े होके करेंगे और इस आसन का नाम है पाद हस्त आसन और स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए आप अपने पैरों को इस तरीके से जोड़ लीजिए। लेकिन अगर किसी कारण से आपकी थाइज मोटी है या पैर जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो दोनों पैरों के बीच में आप कमर जितना फासला रख सकते हैं। तो मैंने पैरों को जोड़ लिया है इस तरीके से। अपनी दृष्टि को एक पॉइंट पर फिक्स करें और एकदम सावधान की अवस्था में खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएं, सांस लें और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकें, जिससे कि आपकी पेट की मांसपेशियां जो है इस पे बहुत अच्छा एक खिंचाव आ जाए, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाए। और फिर सांस छोड़ते हुए, सांस लिया था, अब सांस छोड़ दीजिए धीरे 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 धीरे। यहाँ पर अपने दोनों हाथों को अपने मैट पर रखें और दोनों हाथ जो है एग्जैक्टली आपके दोनों पैरों के साइड में हो। इस तरीके से हाथ को रखने के बाद अपने सर को घुटने की तरफ इस तरीके से आप पुश करेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8 सांसें लेते और छोड़ते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़े हो जाएं। इस अभ्यास को करने में कुछ लोगों को परेशानी होगी कि घुटने के पीछे जो है ना बहुत कड़ापन होता है। और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपने घुटने को हल्का सा मोड़ के, हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच करके घुटने को हल्का सा मोड़ के इस तरीके से ऐसे झुक सकते हैं। ऐसे अगर घुटने के पीछे बहुत कड़ापन है तो इस तरीके से झुकिए और अपने सर को अपने घुटने की तरफ इस तरीके से ले जाइए। या कि फिर आपको लोअर बैक में पेन है तो भी आप इसी तरीके से अभ्यास करेंगे। ऐसे आप 1 मिनट जब ये अभ्यास करेंगे तो इसका इफेक्ट ब्लड फ्लो जो है आपके हेड रीजन की तरफ बढ़ाएगा। डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा इस अभ्यास को करने से। अब मैं आपको दूसरा अभ्यास सिखा रही हूँ। इसका नाम है अधोमुख श्वानासन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इसे इंग्लिश में कहते हैं। चलिए बताती हूँ। इस अभ्यास को करने के लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम इस तरीके से आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद हमने ध्यान देना है कि हमारी कलाई, हमारी कूहनी और हमारा कंधा ये तीनों एक लाइन में हो इस तरीके से। अब क्या करेंगे, आप अपने टो को, अपने अंगूठे को और अंगूठे की बगल वाली उंगलियों को सारों को मैट पर रखेंगे और इस तरीके से घुटने को सीधा करके अपने सर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और अपनी नाभि को देखने के लिए सर को इस तरीके से ऐसे लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। ब्रीथ करते रहेंगे, सांसों को मत रोकिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।